हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो आप सभी लोग जो है, जितने भी दोस्त हमारे से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो आज का टॉपिक है वो है म्यूज़िक एंड लिटरेचर। ठीक है, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। तो म्यूज़िक एंड लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर JKSSB के हिसाब से जहाँ तक उनका क्वेश्चन पूछने का सवाल है, वो आर्ट एंड कल्चर में से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर का ही ये एक टॉपिक है, ये एक ब्रांच है म्यूज़िक एंड लिटरेचर। तो म्यूज़िक एंड लिटरेचर में आपके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपके JKB कांस्टेबल या फिर आपका जो आर्मी के जो अग्निवीर है, तो इस तरह के JKB SSB के और भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि JKP SI। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, जो इस टॉपिक में से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर जो है म्यूज़िक एंड लिटरेचर आपको इस तरह से देखना होगा कि इसमें जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट कुछ नाम जुड़े हैं, या फिर बुक्स जुड़ी है, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो कोई फेमस जो सिंगर है वो उसे बजाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर देखते हैं कि म्यूज़िक एंड डांस आर टू इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ये आपको अब हमने अभी तक बताया कि जो म्यूज़िक एंड डांस है, जो इम्पॉर्टेंट कल्चर का एक पार्ट है इंडियन कल्चर का। तो इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो है याद रखनी पड़ेंगी। तो फेस्टिवल्स पे याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन से फेस्टिवल पे कौन कौन सा जो है डांस फॉर्म और म्यूज़िक यहाँ पर जो है परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इंक्लूड्स मल्टीपल वैराइटीज़ ऑफ फोक पॉप, और ये जिस तरह के आप देख सकते हैं कि जब भी कभी कुछ फेस्टिवल होते हैं यहाँ पर JNK में या फिर इंडिया में, ठीक है, तो फेस्टिवल्स पे एक तरह का जो है म्यूज़िक एंड लिटरेचर, यहाँ पर म्यूज़िक एंड डांस का यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। तो दूसरा ये है कि रीजनल कल्चर के हिसाब से, जैसे कि लेह में कुछ डेज ऐसी होती है, कुछ डांस फॉर्म्स ऐसी होती है जो किसी खास टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है, या फिर आपकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होती है वहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं संगीत जो है मिस्टिकल है, ठीक है, देसी संगीत जो है सेक्युलर है। ये इतना ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपके मतलब की बात क्या है यहाँ पर, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये वाला है, और ये जो चीज़ें हैं जैसे कि ये वाले हैं, तो इनको आपको जो है याद रखना है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब कब और कौन से म्यूज़िक में इसको परफॉर्म किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम जो उसमें फेमस है। ठीक है, जो उसमें फेमस है। तो यहाँ पर आप देखते हैं मेलोडीज ऑफ संवेदा, अर्लीस्ट इंडियन म्यूज़िक। ठीक है, संवेदा जो है अर्लीस्ट म्यूज़िक है इंडिया में, और पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है इसको। भारतीय नाट्य शास्त्र जो क्लासिकल डांसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है। तो अगर आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्टैचूज़ बने हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसमें क्या है, कुछ किस तरह के स्टैचूज़ है, जो हमने पिछले बार जो डांस फॉर्म के ये जो पोस्चर्स हमने आपको दिखाए थे, डांस फॉर्म के अलग अलग पोस्चर्स, ठीक है, वही पोस्चर्स जिस तरह के हैं उसी में से जो है उसी तरह के स्टैचूज़ बने हुए हैं। कहाँ पर, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसको पाया गया है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके नाम और कौन कौन से लोगों ने इनको यूज़ किया हुआ है। तो ऋग्वेदा कंटेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लाइक वीणा, ठीक, वीणा ये वाला वीणा है, ठीक है, बांसुरी ये वाली है, तो मृदंगम है, बांसुरी है, ये सब जो है क्या है ऋग्वेदा में इसको यूज़ किया जाता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंटेन 6 प्रिंसिपल रागाज एंड 30 रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कितने का जो है 6 तरह के प्रिंसिपल्स है, 6 तरह के उसूल यहाँ पर कहा जाता है इस म्यूज़िक में। ठीक है, तो जिसे आप अपनी भाषा में इसको सुर और ताल कहा जाता है।
तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में क्या क्या किया जाता है? नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक फाउंड थ्रू आउट द नॉर्दर्न इंडियन सब कंटिनेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न जो है सब कंटिनेंट में इसको पाया गया है, पूरे इंडिया जो है, इंडिया के म्यूज़िक एंड कल्चर में जो है यहाँ पर इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत इसको कहा, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो शास्त्रीय संगीत इसको कहा जाता है। तो पिलर्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक जैसे कि हमने कहा कि कौन सा है? सुर, ताल और राग। ठीक है, सुर, ताल और राग। टू मेन जनर्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक आर हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट एंड कल्चर में। तो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज़ आपके इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो यहीं से वो क्वेश्चन बनते हैं जब आप कहते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये तो कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक में होता है। टॉपिक में ही से ही आपको कोई भी एमसीक्यू बनाया जाएगा और आपको पूछा जाएगा। तो कार्नेटिक म्यूज़िक क्या है? यहाँ पर कार्नेटिक म्यूज़िक फ्लोरिशड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कृष्णा देवा आचार्य। ठीक है, कृष्णा देवा आर्य इन विजयनगर। विजयनगर, जब विजयनगर एम्पायर हुआ करता था तो उस टाइम कृष्णा देवा आर्य जो है ये बहुत ही फेमस इसको माना जाता है। इन्होंने जो है इसकी दागबेल डाली थी। द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं द गोल्डन पीरियड ऑफ साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पर गोल्डन पीरियड यही वाला था, जब ये विजयनगर एम्पायर जब चल रहा था तो यहाँ पर गोल्डन टाइम पीरियड जो था विजयनगर में जो है गोल्डन, जिसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये क्लासिकल म्यूजिक आपने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा। ये क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक वही चीज़ है जिसमें बहुत सारे, जैसे कि 8 डांसेस है, 8 डांस फॉर्म्स है, तो उसमें एक अलग अलग तरह के जो है पोस्टर्स होते हैं। उसमें हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इसमें जो है इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेमस कार्नेटिक म्यूजिशियंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेमस कार्नेटिक म्यूजिशियन थयागराज है। ये जो फेमस कार्नेटिक म्यूजिशियंस है, फेमस, ये फेमस तो है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कांस्टेबल के हिसाब से या फिर अग्निवीर के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन आपको इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप अगर छोड़ भी देंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या ध्यान रखना है? फेमस हिंदुस्तानी म्यूजिशियन, ठीक है, फेमस हिंदुस्तानी म्यूजिशियन, यहाँ से क्वेश्चन आए भी है और आगे भी आते रहेंगे। म्यूजिशियन क्या है? जाकिर हुसैन है, ठीक है। इन नाम जो है, ये जो नाम है, ये आपको इतना याद रखना कि ये किसी न किसी तरह के म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या क्या आता है, कौन कौन लोग हैं यहाँ पर फेमस? जो जाकिर हुसैन है, शोभा मुदगल है, गिरिराज देवी है, तो बेगम अख्तर है, यहाँ पर किशोरी अमन कौर है, तो बड़े गुलाम अली खान है, यहाँ पे मलिक अर्जुन मंसूर है, तो रवि शंकर है, पंडित जसराज है, तो यहाँ पर और भी कुछ नाम है। यहाँ पर उस्ताद आमिर खान है, तो यहाँ पर और भी जैसे कि ये अब्दुल रशीद खान है। तो यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB के द्वारा कि बताइए इनमें 4 नाम दिए गए थे, JKSSB ने 4 नाम दिए थे, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें म्यूज़िक से रिलेटेड कौन सा नाम फेमस है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन था जाकिर हुसैन, ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन था जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट, ये आपका जो है आपके जो है एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस नाम याद रखना है और कौन से जो है चीज़ से इनका बिलोंग करते हैं। बखा जम्मू, चक्की जम्मू एंड कश्मीर। बखा जो है जम्मू में फेमस है, चक्की जो है जम्मू कश्मीर में, दोनों में ये जो है फेमस है। तो फेमस इंस्ट्रूमेंट्स एंड पर्सन। अब जो यहाँ पर है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला कौन है सबसे फेमस वाला। तो आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन, 4 नाम दिए जाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में। तो उनमें से एक को आपको सही तरह से जोड़ना है, या फिर अगर MCQ में नहीं पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा ये 4 नाम है और ये 4 इंस्ट्रूमेंट यहाँ इस तरफ से रखे गए हैं, तो यहाँ पर A रखा होगा, B, C, D, ठीक है। इसको A से जोड़ो, B से जोड़ो, C से जोड़ो, D से जोड़ो, ठीक है। इसको किससे जोड़ना है? इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इससे इसको जोड़ना है, इसके इसको जोड़ना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब इसमें क्या रखा जाएगा वो तो एग्जाम पर डिपेंड करता है, आपके पेपर जो है किस तरह बनाया होगा। तो यहाँ पर जो है पूछा क्या जाएगा, एक तो पूछा जाएगा आपसे इंस्ट्रूमेंट नेम,
नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो दूसरा आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर उसको बजाने वाला व्यक्ति, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम, उसके साथ उसके नाम के साथ आपको जोड़ना है। जैसे कि ये वाला जैसे कि संतूर है, ये पिछली बार भी JKSSB ने पूछा था, संतूर बताइए संतूर जो है ये इसको बजाने वाला सबसे फेमस व्यक्ति कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपने दिए थे एग्जाम में, JKSSB ने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था उसमें भजन सोपूरी, ठीक है, भजन सोपूरी। तो भजन सोपूरी जो है ये काफ़ी फेमस है संतूर बजाने के लिए, ठीक है। PT शिव कुमार भी है संतूर के साथ रिलेटेड। फ्लूट जो है हरि प्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है, कई बार आपने रेडियो पर जो है इनके नाम सुने होंगे। तो ये TR जो है महिलंगम है। तो यहाँ पर जो ये फ्लूट से रिलेटेड है। तो अब जो है तबला, ये भी इम्पोर्टेंट वाला है तबला। जाकिर हुसैन ने तबला बजाने वाला अल्लाह रखा है, साबिर खान है, PT किशन महराज है, पंडित प्रकाश घोष है, संदीप दास है, ठीक है। यहाँ पर जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये 2 इम्पॉर्टेंट नाम है यहाँ पर तबला बजाने के लिए, ठीक है, तबला बजाने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, सरूद जो है, आप दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट जो है सरूद। अलाउद्दीन खान बजाते हैं, अली अकबर खान बजाते हैं, इसमें अमजद अली है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो बुद्धे देवा है। तो यहाँ पर जो है गुप्ता दास गुप्ता है, ये बुद्धा देवा दास गुप्ता है कि ये शहरन रानी है। तो यहाँ पर जरीन S शर्मा है। इतने सारे नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा फेमस होगा वही आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि सरूद कौन सा है, अलाउद्दीन खान है, अली अकबर है, अमजद अली खान, ये जो है 3 जो नाम है। अब शहनाई, यहाँ पर भी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, इसमें इसको SSC में एक बार पूछा गया था, SSC एग्जाम्स में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसको पूछा गया था, शहनाई बताइए शहनाई जो है कौन बजाता है। तो बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर एक सही आंसर इसका था। तो कृष्णा राम चौधरी है, अली अहमद हुसैन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शहनाई को बिस्मिल्लाह खान से जोड़ेंगे, ठीक है। शहनाई कौन बजाता है, बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ पर सितार है, ठीक है। सितार की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर साहब जो है ये है सितार बजाते हैं। शाहिद परवेज़ है, बादिया मुखर्जी है, शंकर नारायण है। और इस तरह के नाम जो भी है ये आप पढ़ सकते हैं। निखिल बनर्जी है, विलायत खान है, मुश्ताक अली है। इनको एक बार गो थ्रू करना है, इनको एक बार पढ़ना है, ज़ुबान पर ले आना है। हो सकता है एग्ज़ाम में अगर आपको अभी याद रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी होगा या फिर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा याद रखना, लेकिन एक बार पढ़ लेना इन नामों को, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको म्यूजिक एंड लिटरेचर से पूछा जाएगा। तो सारंगी जो है शकूर अहमद बजाते हैं, ठीक है। सारंगी जो है शकूर अहमद बजाते हैं। PT पंडित राम नारायण है, रमेश मिश्रा है, सुल्तान खान है, बिंदा खान है। वायलिन जो है ये कौन बजाता है NR मुरलीधरन, ठीक है। वायलिन कौन बजाता है, NR मुरलीधरन। और यहाँ पे बजाते हैं M चंद्रशेखरन। VG जोग है, लालगुड़ी है। ये लालगुड़ी भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फेमस है, इसको आप याद रख सकते हैं। जनिया राम RP शास्त्री, ठीक है। तो वीणा जो है, वीणा भी एक इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर सुंदरम बालचंद्रर, अय्यगरी संयमंदरम। तो इस तरह के दौरे स्वामी है, अय्यर है, ये अय्यर है इसके साथ। तो रुद्रा वीणा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कौन बजाता है, बहुद्दीन दागर है, असद अली खान है, असित कुमार है बनर्जी, ठीक। तो यहाँ पर आप आगे कुछ नाम, ये भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मृदंगम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर कौन बजाता है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर उमलियमपुरम शिवारामन, फलगाट मनी अय्यर। तो पुडुकोटी कंजीरा जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूज़िक में इसको यूज़ किया जाता है। पुडुकोटी दक्षिण पिल्लाई, ये जो जैसे कि गिटार है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गिटार जो है यहाँ पर ब्रिजभूषण काबरा, यहाँ पर आपने रेडियो में भी इसका नाम सुना होगा कभी ना कभी। ये जो गिटार है इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर जो है
सुरबार है, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। फ्लूट जो है ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हरि प्रसाद चौरसिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा बजाते हैं? फ्लूट बजाते हैं, ठीक है। तो पन्नालाल घोष जो है ये भी क्या बजाते हैं? फ्लूट बजाते हैं। टी.आर. महिलिंगम जो है ये भी क्या बजाते हैं? फ्लूट बजाते हैं। तो इस तरह से कुछ ये जो नाम है आपसे पूछा जाएगा। आपको इतना ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा, आपको बताइए इन नाम में से, इन इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये जितने भी नाम रखे होंगे इनमें से 4 इंस्ट्रूमेंट जो है आपको इन जो है 4 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नाम दिए जाएंगे। 1 2 3 4। बताइए इसमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आपने ये नाम पढ़े होंगे तो तभी आपको ये दिमाग में स्टक कर जाएगा कि ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ही नाम है। तो इंडियन पेंटिंग्स की बात करें, इंडियन पेंटिंग्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द मुराल्स एंड मिनिएचर्स, ठीक। इंडियन पेंटिंग्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द मुराल्स एंड मिनिएचर्स, ठीक है। इंडियन पेंटिंग में से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे। तो इंडियन पेंटिंग में अक्सर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है इंडियन जो पेंटिंग है, जैसे मुराल्स एंड मिनिएचर्स, जितने भी पेंटिंग्स इसमें आते हैं, जिसमें कि हिंदुइज्म और जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके जो है पेंटिंग्स पूछे जाते हैं कि कौन से जगह पे है और कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सीधा इसको याद रखेंगे। सबसे पहले इसका आप ये याद रखेंगे इंडियन पेंटिंग्स में क्या है, मुराल्स एंड मिनिएचर्स में क्या क्या है। हिंदुइज्म की पेंटिंग, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक। तो ये सब क्या जो है अर्लीस्ट मुराल्स इन इंडिया, ठीक है, ये जो है अर्लीस्ट मुराल्स इन इंडिया। तो कहाँ पर है ये है एलोरा केव्स में, तो अजंता केव्स में, ठीक है, अजंता केव्स में, एलिफेंटा केव्स में। अब ये एलिफेंटा केव्स और एराजा, ये सब चीज़ें क्या है, आप जो है इसको एक बार समझ लीजिए। ये जो अजंता और एलोरा और एलिफेंटा केव्स है, ये कुछ इस तरह से कुछ गुफाएं बनी हुई है, ठीक है। ये जो है ये गुफाएं बनी हुई है, काफ़ी अर्लीस्ट इसको माना जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं गुफाओं में उनके दीवारों में ये पेंटिंग्स लगी हुई है, ठीक है। उनके ये जो केव्स है, तो इन जो गुफाएं हैं यहाँ पर इनकी दीवार में अंदर से लगी हुई है क्या है, पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा। अब ये कहाँ पर है अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा? ये आपसे पूछा जाता है हर बार। ये अजंता केव्स, और हो सकता जो है पेंटिंग्स के बारे में ना पूछा जाए तो आपको पूछा जाता है अजंता केव्स, एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, इनमें से कोई भी एक पूछा जाता है। अभी जो है पिछले वाले JK/SSB के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था। तो आप क्या कहेंगे, इसको महाराष्ट्र लगा देंगे, ठीक है। ये जो केव्स है जो है ये है महाराष्ट्र, इसको लगा देंगे आप। तो एलिफेंटा, जैसे कि आपको पूछा जाएगा एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। तो ये किस चीज़ से मशहूर है? मुराल्स एंड मिनिएचर्स के लिए, क्योंकि पेंटिंग्स इसमें लगी हुई है इसकी दीवारों पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि मिनिएचर्स पेंटिंग्स जो है इसके बारे में, मिनिएचर पेंटिंग्स आर कैरेक्टर्स विद स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर दोज एग्जीक्यूट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल ऑन परशिबल मटेरियल सच एज पेपर, क्लॉथ, ई मटेरियल। इसको आप छोड़िए, ये तो बताइए आपको किस चीज़ से बनी हुई है। मार्शल आर्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम कलियापाटू, केरला, सिम्बलम, तमिलनाडु, थोड़ा हिमाचल प्रदेश। थोड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो लिटरेचर अवार्ड्स, लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में किस किस को अवार्ड दिया जाता है, वो तो आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आएगा कि कौन से व्यक्ति ने अवार्ड लिया है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर बात ये है कि बताइए लिटरेचर में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो कौन से हैं? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है, बिहार पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ये वाला ज़्यादा फेमस है। अगर इसमें से किसी को अवार्ड मिला होगा इस साल जब आपका एग्जाम होगा, तो उस व्यक्ति का भी नाम आपको याद रखना है। वो आपको करंट अफेयर की सेशन में हम आपको बताएंगे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किस किस को मिला हुआ है। तो
आगे देखते हैं लिटरेचर जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी मीनिंग ऑफ लिटरेचर। ये तो आपको पता ही है। लिटरेचर जो है, आप में से अगर किसी को नहीं पता तो ये आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये एक तरह की, जो समझ लिए, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के थ्रू कोई व्यक्ति कुछ भी एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कोई पोइट्री अगर है, जैसे कि इंग्लिश में कोई पोइट्री है, ठीक है, इंग्लिश में कोई पोइट्री है। तो पोइट्री क्या है? वो एक तो पोइट है जो ये पोइट्री बनाता है, ठीक है। तो पोइट्री में क्या है, वो एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप जो है उर्दू में इसको शायरी कहा जाता है कि उसमें किस तरह के शायर, जैसे कि गालिब है, ये पोइट है, ठीक है, शायर है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर इकबाल है। तो इस तरह से लिटरेचर क्या है, ये एक लैंग्वेज है जिससे हम जो है अपने इमोशंस को, अपने जो चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये क्या है, लिटरेचर क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। संस्कृत, ये तो आपको पता ही है, संस्कृत जो है ओल्डेस्ट लैंग्वेज, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेज। जैसे कि बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज जो है वो निकली है कहाँ से, संस्कृत से। आपने कई बार देखा होगा, किसी भी लैंग्वेज में जब कोई वर्ड उसको पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया, तो उसको कहते हैं संस्कृत से आया है। जब इंग्लिश में कहते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से डिराइव हुआ है ये वर्ड, तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं या तो लैटिन वर्ड से है, या तो ग्रीक वर्ड से है, या फिर जो भी जहाँ से भी वो वर्ड होगा। इस तरह से यहाँ पर भी संस्कृत से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, उसी से जो है बाकी जो आज की लैंग्वेज है ये बनाई गई है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि उर्दू जो है, उर्दू फोर्थ सेंचुरी में इसको जो है इमर्ज हुई है, ये वाली लैंग्वेज उर्दू। तो ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट लिटरेरी हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, ठीक। तो उसके बाद देखते हैं अस्तादिया है संस्कृत ग्रामर बुक रिटन बाय पाणिनि। यहाँ पर जो है संस्कृत की जो संस्कृत की ग्रामर बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है, पाणिनि, ठीक है। इसको कहा जाता है फादर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, फादर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, किसको, पाणिनि को। तो है अमीर खुसराव, ये आपने कई बार पढ़ा होगा आपकी हिस्ट्री में। अमीर खुसराव जो है ओल्डेस्ट इन द रीजन ऑफ सुल्तान बालबन, ठीक। सुल्तान बालबन जो थे उनके दरबार में ये थे अमीर खुसराव, जो कि फॉलोअर ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया थे, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोअर कौन थे, सुल्तान बालबन, ठीक। तो इन्होंने क्या क्या लिखी है, लैला मजनू लिखी है, आयन अकबरी, आयन सिकंदरी, अकबरी नहीं है यहाँ पर, वो कुछ और टॉपिक है। तो ऐन अकबरी किसने लिखी है, ऐन सिकंदरी ने। तो ऐन सिकंदरी किसने लिखी है, अमीर खुसराव ने। तो यहाँ पर जो है और कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। इकबाल जो है यहाँ पर क्या है, सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था, ये लिखा था इकबाल ने, ठीक है, ये लिखा था इकबाल ने। तो पिछली बार एक बार पूछा गया था, JKSB में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये वो भी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको कहा जाएगा सारे जहाँ से अच्छा जो है कौमी तराना, इसको किसने लिखा है, तो इकबाल ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट सेशन आएंगे, और भी इम्पॉर्टेंट सेशन आएंगे। तो इसमें जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। तो टॉपिक पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर फ़ायदा होता है कि कोई भी MCQ आ जाए तो आप टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आप ओनली ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको जो है टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, वो भी आप डाउनलोड करिए। ओके, थैंक यू, बाय।